हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अल्फा साइंस कोचिंग में। मैं अशोक वर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अल्फा साइंस कोचिंग में। आज आपके लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है, जो कि टॉपिक वाइज रहेगी। ठीक है, जिसमें कि हम पर डे 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल राशियां किन्हें कहा जाता है। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, मूल राशियां किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑप्शन बी, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन सी, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं होती। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पन्न राशियां किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड है आपका, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती लेकिन दिशा की नहीं होती। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती हैं। राशियों को जो है, जो भी हमारे राशियां जो हैं, यूनिट्स हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। व्युत्पन्न के आधार मापन के आधार पर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी कौन सी है, मूल राशि। सेकंड है व्युत्पन्न राशि। थर्ड है पूरक राशि। कौन सी, यहाँ पे लिख लेते, नेट लिख लेते स्लाइड पे। थर्ड हमारा कौन सा है, पूरक राशि। तो मापन के आधार पे जो है राशियों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। राइट, ओके। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां वैसी राशियां होती जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों का, यानी कि मूल राशियों का जो है सहयोग लेना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितनी मूल राशियां हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कुल कितनी मूल भौतिक राशियां हैं। तो मूल राशियां कितनी हैं आपकी, 7। ओके, व्युत्पन्न राशियां, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और जो पूरक राशियां हैं आपकी, ये कितनी हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7 मूल राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितनी पूरक मूल भौतिक राशियां। अभी हमने डिस्कस किया कितनी पूरक मूल भौतिक राशियां हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि मूल राशि है। तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। अभी आपने देखा कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7। पूरक राशियाँ कितनी हैं, 2। मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, ओके। 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है लंबाई, फिर समय, लंबाई, ताप, द्रव्यमान, लंबाई हो गया, तापमान हो गया, और ये आपका हो गया लंबाई, समय, ताप,
द्रव्यमान, विद्युत धारा, और कौन सी होती है, विद्युत धारा, कितना हो गया, 5 हो गया। और ज्योति तीव्रता, कौन सा, ज्योति तीव्रता भी होता है। और एक नेक्स्ट लास्ट आपका रहता है पदार्थ की मात्रा, राइट। तो ये 7 जो है मूल राशियां होती हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूल राशियां कौन सी हैं, तो अभी हमने देखा समय, समय क्या हमारा एक मूल राशि, फंडामेंटल यूनिट से, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि मूल राशि है। अब यहाँ पे बहुत सी राशियाँ आपको दे रखी हैं, इनमें कौन कौन सी राशियाँ मूल राशियाँ हैं, तो आपको अभी बताया है हमने, तो आप उससे यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं। तो देखते हैं, आवेश, लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, गति, कार्य। यहाँ पे आपके पास 8 राशियाँ दी गई हैं। तो आपका लंबाई, आपका लंबाई मूल राशि है, द्रव्यमान मूल राशि है, तापमान मूल राशि है, विद्युत धारा मूल राशि है, पदार्थ की मात्रा मूल राशि है। आवेश, गति, कार्य, ये सभी कैसी हैं, ये आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं जो दूसरी राशियों से मिलकर बनाई गई हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राशियों में से कौन सी पूरक मूल राशियां हैं। हमने पढ़ा अभी पूरक मूल राशियां कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती, कौन कौन सी होती, तो फर्स्ट होता है अपना समतल कोण, कौन सा, एक होती है मूल राशि पूरक मूल राशि समतल कोण, दूसरा होता है घन कोण, घन कोण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समतल कोण, ऑप्शन बी घन कोण। फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पे है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशियां किन्हें कहा जाता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियों से बात करने से पहले हम देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा कि मापन के आधार पे राशियों को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, राइट। अब हम दिशा और परिमाण के आधार पे देख लेते हैं राशियों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दिशा और परिणाम के आधार पे राशियों को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दिशा एंड परिमाण के आधार पे। कौन कौन सी 2 कैटेगरी हैं, एक तो हमारी सदिश राशि, सदिश राशि, दूसरी हमारी है अदिश राशि, राइट। सदिश राशि का मतलब है सादिश, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करते हैं। सादिश का मतलब क्या रहता है, सादिश, दिशा सहित। देखिए परिमाण जो है दोनों राशियों में रहता है, चाहे वह सदिश हो चाहे अदिश हो, बस डिफरेंट क्या रहता है, दिशा का। जिन भौतिक राशियों में दिशा होती है वो सभी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। जिन भौतिक राशियों में दिशा नहीं होती वो अदिश राशियां कहलाती हैं। नाम से पता चल रहा है अदिश, जिसमें दिशा नहीं है, सादिश दिशा सहित, परिमाण दोनों में होता है। क्लियर है, तो डिफिनेशन आपके समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑप्शन बी क्या है, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन सी आपका क्या कहता है, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती। तो अभी हमने आपको बताया कि जहाँ पे दिशा की बात की जा रही है, क्योंकि परिमाण तो दोनों में रहता है,
यदि दिशा की बात की जा रही है साथ में, तो वह कैसी हो जाएगी राशि? सदिश राशि हो जाएगी, दिशा सहित, राइट, सदिश राशि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए भी रॉन्ग, ए भी रॉन्ग और ए भी रॉन्ग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या कहता है ऑप्शन डी? ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है बट डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे फिर आपका वही क्वेश्चन आ गया, सदिश राशियाँ किन्हें कहा जाता है? तो फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, गलत। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है, गलत। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित राशियों में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशियों की ट्रिक हमने आपको पढ़ाया हुआ है बैक क्लास में, आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो अदिश राशियों की ट्रिक क्या थी? आसमा का ऊंचा तल दूर है, राइट। तो ये अदिश राशियों की ट्रिक थी। तो यहाँ पे आसमा से क्या हो जाएगा? आयतन, समय। यहाँ पे माह का मतलब है आपका द्रव्यमान या मात्रा, जो भी है। कार्य, ऊंचाई, ऊर्जा, चौड़ाई, लंबाई, ठीक है। और तापमान, दूरी, ये सभी कैसे हैं? ये सभी आपकी अदिश राशियाँ हैं, राइट। जिन्होंने क्लास को कल की क्लास नहीं देखी, वो कल की क्लास को जा कर के देख सकते हैं, वहाँ से आपको अदिश राशियाँ आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। बहुत ही छोटी वीडियो है, जो भी 5 या 7 मिनट का होगा शायद। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए वेग, बी त्वरण, सी गति, डी बल। आपका राइट आंसर हो जाएगा गति। गति में कोई भी डायरेक्शन नहीं रहती। नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश राशियां हैं? ऐसी राशियां जिनमें दिशा इंक्लूड हो, राइट। तो यहाँ पे आपका चेक करते हैं कौन कौन सी राशियां। संवेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, आघूर्ण सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान आपका अदिश राशि, घनत्व आपका अदिश राशि, आयतन आपका अदिश राशि, कार्य भी अदिश और समय भी अदिश है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, 5, 6, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक क्या क्या है? एमकेएस का फुल फॉर्म रहता है एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएस पद्धति में मूल मात्रक क्या क्या है? सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, राइट। और जो आपकी सीजीएस पद्धति होती है, या जो है इसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ राइट, इसे जो है सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। सीजीएस पद्धति को क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति भी
बोला जाता है। ओके, और यह जो है इसे फ्रांस में सबसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, इसलिए इसे फ्रांसिस भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, यहाँ पे 13 क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, FPS पद्धति में मूल मात्रक क्या क्या है? फुट, पाउंड, सेकेंड, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, फुट, पाउंड, सेकेंड, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, SI पद्धति किस पद्धति का विस्तारित रूप है? SI पद्धति क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल, इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। इसका जो है इसे 1971 में जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया, जो कि एमकेएस पद्धति का क्या है, एक विस्तारित एडवांस वर्जन है। आज की डेट में जो भी आपने देखा होगा SI मात्रक, कहते नहीं कि SI मात्रक देख लीजिए एक, ठीक है। एग मार्क किसके लिए रहता है? आपका एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लिए रहता है। हॉल मार्क जितनी भी है आपके गोल्ड हुआ उसके धातुओं के लिए हम लोग हॉल मार्क यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से ये एक इसका मेजरमेंट करने का एक यूनिट रहता है जिसे हम SI यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CGS पद्धति का प्रचलन मुख्यतः कहाँ था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। अभी हमने डिस्कस किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, FPS पद्धति का प्रचलन मुख्यतः कहाँ था? ये आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है? CGS पद्धति और FPS पद्धति के मात्रकों का अब कम प्रयोग हो गया है। एकदम सही है। अब हम लोग जो है SI पद्धति यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक मात्रक के दूसरे में बदलने के लिए असुविधाजनक गुणांकों का होना आवश्यक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, मात्रकों की पद्धतियों में से किस पद्धति का सबसे ज़्यादा प्रचलन आजकल है, उस पद्धति को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम हमने क्या देखा, CGS पद्धति, और फिर FPS पद्धति, फिर MKS पद्धति, क्योंकि MKS पद्धति को ही किस में कन्वर्ट कर दिया गया, SI पद्धति में बदल दिया गया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, बर्लिन, जनेवा, सेवरिस। यहाँ पे इसका स्पेलिंग चेक सही कर लेंगे। सेवरिस क्या है? सेवरिस कहाँ पे पड़ता है? ये फ्रांस में। कहाँ पे है? फ्रांस में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके टॉप 20 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का नॉलेज प्राप्त हो सके। ओके, जय हिंद, जय भारत।